पूरी तरह से नष्ट करो, यही संहार है। संहार का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया का आप ठेका ले रखे हो या पूरी दुनिया एक साथ नष्ट हो जाएगी, तो उससे क्या आपको लेना देना है भाई? अगर उससे ही लेना देना होता तो भगवान शिव यहाँ पे सूत्र की रचना ही क्यों करते? बात समझने वाली है कि नहीं है? संहार किसका करना है? अपने भीतर के वृत्तियों को, क्लेशों को, अंधकार को, अज्ञानता को, अविद्या को ही तो नष्ट करना है। इसी का तो संहार करेंगे तो ही तो। अग्नि क्या करती है? अग्नि ही तो संहार करती है ना, है? और वो अग्नि क्या है? ज्ञान की अग्नि है। जब आप ज्ञान की अग्नि नहीं जलाएंगे तो संहार कैसे कर पाएंगे अपने भीतर की दमित वासनाओं को? लाखों करोड़ों जन्मों से दमित हैं, नष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान है जो हमारे भीतर की छुपी हुई लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से छुपी वासनाओं को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ज्ञान पैरेलल होना चाहिए। ज्ञान में थोड़ी सी चूक पड़ती है तो व्यक्ति जो है अपना नाश नहीं कर पाता है, अपने आप का संहार नहीं कर पाता है। कहो कि आप अपने आप का संहार करो तो लोग कहेंगे कि ये तो हमारा ही संहार करने के लिए बोल रहे हैं। अब उसको उल्टा ले लेंगे लोग। मैं कहूं कि आप अपना संहार कर दो तो करोगे आप? करोगे आप, क्योंकि आप इस चीज को समझते हो कि ये संहार करना क्या है। जैसे कि अभी मीनाक्षी जी ने कहा कि कठिन है करना, है ना, समय लगेगा, परंतु हो सकता है संहार। कहा ना उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि संहार हो ही नहीं पाएगा। उन्होंने कहा हो जाएगा, समय लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ गई बातें कि संहार किसका करना है? संहार स्वयं का करना है, अज्ञानता का संहार करना है, अपने भीतर के छुपी दमित वासनाओं का संहार करना है, अपने भीतर के वृत्तियों को, क्लेशों को, क्रोध को, छह शत्रुओं को नष्ट करना है, विकारों को नष्ट करना है, जन्म जन्मांतर से छुपी हुई दमित वासनाओं को, कामनाओं को, गलत वृत्तियों को नष्ट करना है। यही संहार करना है, इसी को संहार करना कहते हैं। आप दूसरी चीज के चक्कर में क्यों पड़े हो? इसका पूरा ठीका भगवान ईश्वर ने ले रखा है। दुनिया को बनाना है कि बिगाड़ना है, इसका ठीका तो परमात्मा ले रखा है। आप लेकर के भी करोगे क्या? बताइए, आप लोग लेके कुछ करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ये ज्ञान मार्ग है, परंतु इसका भी साधन हठ योग ही है ना। कुंडलिनी क्या है? हठ योग का ही तो माध्यम है ना। देखिए, ज्ञान और कुंडलिनी दोनों एक साथ ही चलती है। आप कबीर का ज्ञान मार्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कबीर भी तो कुंडलिनी को जागृत करने की बात कर रहे हैं। कबीर दादाजी और किसी चीज की बात नहीं करते हैं कि ये करो वो करो, वो सीधे कुंडलिनी की बात करते हैं कि ऊपर एक शक्ति है, नीचे ब्रह्मरंध्र में पहुंचाना है, बस इतना ही बात करते हैं वो, कि ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो ऊपर पहुंचाना है उसको। तो दोनों ही तो पैरेलल चलेगा, हठ योग और ज्ञान योग दोनों पैरेलल ही चलता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं तो हठ योगी हूं, मैं ज्ञान योगी नहीं। नहीं भाई, बिना ज्ञान योग के हठ योग तो रेल का लोहे वाला इंजन है। प्राण क्या है? ज्ञान है। इंजन क्या है? बोगी क्या है? हठयोग है। तो हठयोग की क्रियाओं का तो साधन करना पड़ेगा, बिना उसके साधन के आप कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। साधना तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो।
अब मूल बंध को थोड़ी आप नकार सकते हो। मूल बंध को, प्राण को सुषुम्ना से ऊपर चलाना, सुषुम्ना में, इसको थोड़ी आप कहीं से रोक पाओगे। ये तो उसी की क्रिया है ना, अठयोग की ही क्रिया है, तो करना ही पड़ेगा वो। तो बड़ा गहनतम विषय है, और ये तब संभव है जब आप अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो कि मैं मिटा दूंगा अपने आप को। आप जो हो वो पूरी तरह से आपका अपनत्व नष्ट हो जाए, आप नष्ट हो जाए, बस यही संहार है। आप लोगों में से कोई अपने आप को नष्ट थोड़ी किया है आज तक, और ना ही नष्ट करने में लगा हुआ है। आप लोगों में से कोई भी अब तक अपने आप को नष्ट करने में नहीं लगा हुआ है। हाँ, कुछ लोग शुरुआत कर चुके होंगे, मुझे नहीं पता, परंतु लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अभी पूरी तरह से कोई नष्ट नहीं कर पाया है, लगे जरूर है, परंतु संहार आप अपना कर रहे हो। किसका? ये जो जड़ प्रकृति है, इसका संहार करने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब, तात्पर्य यही है। ठीक है। हाँ, पृथक पृथक जान सकते हो। हाँ, तब आप जान लोगे। संहार अपनी माया का संहार करना है, कि आप शरीर नहीं हो, आप भैरव हो। जब आप प्रयत्न करोगे तो ही भैरव बनोगे ना। समझ में आ गई इस बात? ये जो बात मैंने अभी शब्द जो बोला है, इसका तात्पर्य बताइए, समझ में आया? मैंने कहा कि प्रयत्न करोगे तो भैरव बनोगे। क्या प्रयत्न करोगे? मैंने वही कल भी समझाया और आज भी समझा रहा हूं। चलने का उसका साधन क्या है? उसका साधन है योग की क्रियाएं। योग की क्रियाओं का संधान करिए, तो ही आप आगे पहुंचेंगे। ठीक है ना? सब लोग उसी अवस्था में, जागृत में और स्वप्न में। जागृत स्वप्न को ही बस जानते हो आप लोग, और उसी को जान भी सकते हो। सुसुप्ति तक तो अभी बहुत गहनतम वो चाहिए, साधना चाहिए। ठीक है ना? इनके तीनों के भेद को समझने के लिए तो पहले तो दो को ही समझ जाइए, आपकी दो क्या है। अभी आप दोनों का ही नहीं जानते हो तो तीसरा तो बड़ा मुश्किल है कि नहीं है? बताइए। अरे सब तो अब तो ये पता चल गया ना कि ये स्वप्न भी क्या है, छलावा है। अब तो ये महल किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो सुबह के स्वप्न देखते हो, ये महल किसका है? आपने ही बनाया है, आपका ही महल है भाई ये। हाँ, ये आपने ही सब बुन रखा है, ताने बाने। ये आपके ही सब टट्टे वट्टे हैं सब। ये तो कौन जब आपने बुना है तो देखेगा कौन? फलाना थोड़ी देखेगा, चाहे आपका बच्चे, आपके पति, आपके पड़ोस वाला थोड़ी देखता है, आपको ही देखना पड़ता है। इसीलिए तो विद्वानों ने, जानकारों ने ऐसा कहा है कि अच्छा कर्म करो। सब कुछ निचोड़ करने के बाद, सारा कर्म प्रोपोगंडा करने के बाद लोग कह देते हैं कि अच्छा कर्म करो, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा कर्म करिए आप लोग, क्योंकि आपके बुने जाल में ही आप फंस के रह जाते हो।
फिर दूसरे को दोष देते हो। जैसे कल मैंने वृत्ति पढ़ाया ना, वो कल क्लेश पढ़ाया, विच्छिन्न क्लेश की अवस्था जो पढ़ाया था कल की, बड़ी अद्भुत क्लास थी। ठीक है ना। व्यक्ति स्वयं बुनता है, दूसरों को दोष देता है। सारी समस्याओं की जड़ मनुष्य खुद है, कोई दूसरा नहीं है।